अच्छा मेहनत किया होगा उनका अच्छा होगा। पूरा माइनर एक्ट मेजर एक्ट सर का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आया है, बहुत अच्छा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज राजस्थान एपीओ का आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था जो जयपुर और अजमेर 2 सेंटरों पर यह आयोजित किया गया था। पेपर हमारे सामने आ चुका है। पेपर हमने आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर लगा भी दिया है। पेपर को देखने के बाद ये लग रहा है कि जो ये पेपर है ये बहुत ही इजी पेपर आया है, बहुत कठिन पेपर नहीं है। इसको हम एवरेज कह सकते हैं। और इतना पेपर का लेबल होना जरूरी भी था क्योंकि ये एपीओ का एग्जामिनेशन है, ये क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर का एग्जाम होता है। तो इसलिए ये कहना कि पेपर बहुत कठिन है ये गलत है। पेपर बहुत सरल है। और जो हमने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर स्टूडेंटों को गाइड किया था या जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था उनके ओपिनियन भी आ रहे हैं। एक एक लोग फोन से बता भी रहे हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, काफी चीज पढ़ाया हुआ भी आया हुआ है। तो देखिए ये जो पेपर है ये आपके सामने लगा हुआ है। कुछ क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ आर्म्स एक्ट 1949 केम्स इनटू फोर्स, यानी ये फोर्स कब आया था। तो ये जो है देखिए 1 अक्टूबर 1962 को। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of the provision of offender act 1940 deals with the report of probation officer। तो ये सेक्शन नंबर 9 है। प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ये जो है 2 के सी में है। और देखिए क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी से आया है जो द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर्स 8, 9 एंड 11, यानी 9th और 11th को छोड़कर कौन कौन सा चैप्टर लागू नहीं होता, कहां पे लागू नहीं होता। तो देखिए बहुत बार आप लोग को बताया गया नागालैंड स्टेट। तो इस तरह आप लोग देखेंगे तो आप बहुत ही इजी पेपर आया है। सीआरपीसी में पूछा गया है कि वो कौन समन जो केसेस होते हैं उसको कब वारंट केसेस में बदल दिया जाता है समन ट्रायल के दौरान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई बार आप लोग को बताया गया 259 है। hangman who hangs the prisoner order code exempt criminal liability, जो जल्लाद होता है उसको किस धारा में छूट है। तो आप लोग को रटाया गया था, पढ़ाया गया था कि जो जजेस होते हैं वो आईपीसी के सेक्शन 77 में छूट है और जो जल्लाद होते हैं उनको 78 में छूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is not correct which under the protection of child for sexual offense acts, ये 2 नंबर करेक्ट नहीं है। अंडर विच सेक्शन आर्म्स एक्ट मजिस्ट्रेट हैज पावर सर्च सीज फायर आर्म्स, ये सेक्शन नंबर 22 है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी को घोर उपहत्या करने के भय में डालकर बेईमानी से बी को प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे ए को प्रदत्त कर दे। बी कागज पर हस्ताक्षर करके ए को दे देता। ए ने कौन सा अपराध किया? एक्सटॉर्शन, उद्यापन। ये ध्यान रखिएगा, ये आईपीसी के सेक्शन 383 का इलिस्ट्रेशन भी है और आप लोग को खूब बताया गया था, खूब समझाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड इज कन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का ऐसा बालक जिसके बारे में अभिकथन है किया गया है कि उसने कोई अपराध किया है जिससे उस अपराध के तारीख 16 वर्ष की पूरी नहीं की है। तो ये देखिए ये क्या नाम है जो पेपर है ये बहुत इजी आया है। मैच कराने से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं जो, और यही आप लोग को हम सिखाते हैं कि जो मैचिंग सीख लेगा, टेबल को मिलाना सीख लेगा, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना सीख लेगा, उसके क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि जब तक इन सब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, तो डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 32 के फर्स्ट में है। ये बहुत बार आप लोग को बताया गया है। फिर है हु में टेस्टिफाई, हु में जो टेस्टिफाई है बी, तो जो बी है उसका आंसर है 118। कौन साक्ष्य दे सकता है? इंडियन एविडेंस एक्ट का। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज 122। अब ये जब आप इसको कर लोगे तो आप देखोगे इसका आंसर नंबर 4 आपको मिल जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये पेपर आप लोग के लिए बहुत इजी, इससे इजी पेपर नहीं आ सकता। ये बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, पेपर बहुत टफ था।
पेपर उनके लिए टफ हो सकता है जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं किया था। जिन्होंने तैयारी किया था उनके लिए पेपर बहुत इजी है। जो राजस्थान एपीओ के लिए आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल निकाली गई थी, आप अगर उस स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन देखिए उसी से आया। जैसे एक क्वेश्चन है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के प्रावधान निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों पर लागू हैं? तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए, ये इसका बी आंसर है, ध्यान रखिएगा। खूब हमने इसको आप लोग को पढ़ाया था, बताया था। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरा पेपर आप लोग के लिए ये परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर लगा हुआ है। आप तो टेलीग्राम के थ्रू इस पेपर को पूरा ले लेंगे और इसको देख लेंगे। और इसमें देखिए जो 70 क्वेश्चन लॉ से आया है और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का था, जैसा कि उन्होंने पहले भी आप लोगों के लिए उसमें बता रखा था एडवर्टीजमेंट में, उसको पूरा फॉलो किया गया है। देखिए 70 के बाद यहाँ से 70 खत्म होता है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा? द्वेष स्थानांतरण के सिद्धांत पर है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर मैलिसिस पर। यहाँ से ही हिंदी शुरू हो जाती है। 15 क्वेश्चन हिंदी की आई है और देखिए हिंदी भी बहुत ही इजी आई है, कोई कठिन नहीं आई है। हाँ, जिसने तैयारी किया था उसके लिए बहुत इजी है। फिर 86 से स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का पोर्शन। ये इंग्लिश का पोर्शन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आप लोग को बताया गया था। ये पेपर आया हुआ है। तो देखिए पेपर जो है एवरेज है। जिसने स्टूडेंट ने अच्छी से तैयारी किया था उसके पेपर आप समझ लीजिए बड़े आराम से 80 प्लस जाएंगे। और 80 प्लस जाने वाला का जो कैंडिडेट है ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जरूर और जरूर क्वालिफाई कर जाएगा। एक बार अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जानते हैं इसका अगला स्टेप मेंस है। और मेंस में अपनी पूरी ताकत लगाइए, आप लोग के लिए क्लासेस भी ली जाएंगे। मेंस अगर आप क्रैक कर गए, चूंकि इंटरव्यू नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, मेंस में आपको ज्यादा मार्क्स गेन करना है, क्योंकि मेंस के जो मेरिट बनेगी वही आपका फाइनल सिलेक्शन देगा। 181 पोस्ट है, तो आपको क्या करना है, इतनी मेंस में अच्छी तैयारी करना है, अपनी क्या नाम आंसर राइटिंग पे पकड़ बनानी है, सारे पेपर पर एक एक करके बहुत बारीकी से तैयारी करनी है, तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे और फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और देखिए कुछ जो स्टूडेंट अपने क्या नाम है मैसेज भेज रहे हैं, उनमें से कुछ को हम आप लोग के लिए वीडियो लगवा भी दे रहे हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अभी तुरंत एग्जाम देके निकले हैं, कोई ट्रेन में है, कोई बस में है, कोई ट्रैफिक में है, तरह तरह जगह पे लोग रुके हुए हैं, आ रहे हैं। उनमें से जिनके भी मैसेज हमें मिल जाएंगे, जो वीडियो मिल जाएंगे, वो आप लोग के लिए हम लगा देंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। पूरा आप लोग को ये जो पेपर है वो टेलीग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर के मिल जाएगा। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। नमस्कार, मैं नेहा कुमारी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आज राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर काफ़ी इजी था। जिन्होंने अच्छा मेहनत किया होगा उनका अच्छा होगा। मेरा भी पेपर अच्छा गया है और क्वेश्चन इजी थे, सेम बेयर एक्ट के बेस पे थे, इलस्ट्रेशन सेम टू सेम आया था और डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन थे। पेपर हार्ड और आसान दोनों था। आशा करती हूँ आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा मिश्रा, मैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आज राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम था, सब कुछ पूरा माइनर एक्ट मेजर एक्ट सर का पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आया है। बहुत अच्छा आज का पेपर गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों का भी अच्छा गया होगा। थैंक यू।